26 ईसा पूर्व एक लुटेरा देश को लूटने के लिए आया सिकंदर, विश्व विजय की कामना को लेकर के आया था, लेकिन समाप्त हो गया, मारा गया, महिमा मंडन किया गया उसका। जो जीता वही सिकंदर। इस नारा को, इस विमर्श को समाप्त करना चाहिए। जो हारा वही सिकंदर, जो जीता वो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य। ये होना चाहिए। देश में विधर्मियों की कमी नहीं थी। घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेद देने वालों की कमी नहीं थी। अगर घर का भेद न दिए होते तो महाराणा प्रताप को भी संघर्ष अधिक न करना पड़ता। और महाराणा प्रताप जी कभी जीवन में हार नहीं माने, अकबर से सदैव युद्ध करते रहे। वो जंगल की रोटी नहीं खाए, समाज में बताया जाता था। और कभी हमारे देश के वीर सेनानी पीठ दिखाना पसंद नहीं किए, सीने के सामने से युद्ध किए और कभी वापस नहीं गए। संघ का स्वयंसेवक मात्र इतना ही देखता है, मात्र इतना ही निवेदन करता है कि भारत माता की जय के लिए काम किया जाए, देश की जय के लिए काम किया जाए, संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलने के लिए काम किया जाए। जिस भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान आप करते हैं, हम करते हैं, पूरा भारतवर्ष करता है, उस तिरंगे के सम्मान में एक साथ मिलकर के जनगण मन करते हुए संपूर्ण वसुधा वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करते हुए सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं अयम निजः परोवेति गणना लघुचेताम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारी भावना है। यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलने का निर्देश देती है और नेतृत्व करती है। ऐसा हम सब 1 घंटे की शाखा में सीखते हैं। बंधुओं, जब से संघ की शाखा प्रारंभ हुई तब से लेकर के आज तक लगातार 17 स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। विक्रम संवत 1982 आश्विन मास शुक्ल पक्ष जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी और अंतिम माता सिद्धिदात्री। माता शैलपुत्री से लेकर के माँ भवानी सिद्धिदात्री तक 9 स्वरूपिणी, 9 शक्ति, 9 माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विजयदशमी के पावन पवित्र बेला में शस्त्र पूजन के साथ, क्योंकि हमारे देवी देवता, हम किसी देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं तो हमारे प्रत्येक देवी देवता के एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, एक हाथ से शास्त्र की शिक्षा देते हैं। और शिक्षा यह देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस प्रकार के आशीर्वाद की कामना हम उनसे प्राप्त करते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी धारण किए रहते हैं। किसी हाथ में त्रिशूल है, गदा है, चक्र है, भाला है, दंड है। इसका तात्पर्य है कि समाज में जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जब विधर्मी शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो शस्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से विधर्मी देश कुछ करते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो शस्त्र की बात जब, शास्त्र की बात जब नहीं मानता विरोधी देश, विधर्मी देश, तो शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। तब जा कर के समाज, देश और राष्ट्र एक साथ चलता है और तब जा कर के संपूर्ण भारतवर्ष एक स्वर में बोलता है भारत माता की जय। यह कराने का काम, यह बोध देने का काम, इस प्रकार की शक्ति को मन मस्तिष्क में जागृत करते हुए सबको एक साथ लेकर चलने का काम संघ करता है। काम बड़ा कठिन है, कहना बड़ा सरल है, जीवन में उतारना उससे और भी कठिन है, और जीवन में उतार करके पालन करना उससे अत्यंत कठिन है। इस अत्यंत कठिन काम को संघ का स्वयंसेवक करता है। बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब तक में क्या किया 100 वर्षों में? संघ स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा? संघ देश स्वतंत्र हो जाने के बाद क्या किया? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे क्या करना वाला है? थोड़ा सा संक्षिप्त में 10 से 15 मिनट में इसको भी समझने का कार्य करेंगे, क्योंकि तमाम प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं। संक्षिप्त में विषय रखूंगा, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। डेट के अनुसार, दिनांक के अनुसार रखूंगा, आप लिख भी सकते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी प्रारंभ काल से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब से लेकर के अंतिम सांस 21 जून सन 1944 तक, जब से पढ़ाई प्रारंभ कर दिए नील सिटी स्कूल से लेकर के
इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और MBBS की शिक्षा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में तब तक। देश में शासन उस समय ईसाइयों का था, क्रिश्चियनों का था, अर्थात जिसको अंग्रेज कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल से पहले इस देश में मुसलमानों का लंबे समय तक शासनकाल था। अकबर, बाबर, तैमूर लंग, तमाम इनकी सब औलादें लंबे समय तक भारत की संस्कृति को नष्ट करने का कार्य किया। देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 से पहले पूरे दिन देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन किन से आधा बताया जाता है। बड़ा स्पष्ट मैं तो कहता हूँ अपने शब्दों में कि देश कब स्वतंत्र हुआ, तो उत्तर आता है 15 अगस्त 1947, लेकिन आधा उत्तर है, पूरा उत्तर मेरा सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 में देश ईसाइयों से स्वतंत्र हुआ। ये जो धर्मांतरण करते घूम घूम करके, जो टेरेसा आई पूरे पूर्वोत्तर में धर्मांतरण करा के पूरे समाज को परिवर्तन कर दिया और भारत का समाज अपने ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। हिंदू देवताओं को अपशब्द बोलते हैं ऐसे अंग्रेज। उसके पहले देश स्वतंत्र हुआ था 5-6 जून सन 1674 को। किससे? हिंदू पद पादशाही की स्थापना करने वाले परम पूज्य भगवा ध्वज की सौगंध खाकर संपूर्ण जनमानस को एक करने वाले महाराज छत्रपति शिवाजी, संभाजी के पिताजी। उसके पहले भी शक, हूण इत्यादि आए देश को लूटने के लिए। भारत में इतना धन धान्य मौजूद था कि लुटेरे इतना लूटे, एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किए। उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नाते, उनके पता नहीं कितने कितने आक्रमण किए भारत की संस्कृति को लूटने के लिए, लेकिन विधर्मी लूट नहीं पाए। और हम भी देते गए, ले लो। भारत की संस्कृति है संपूर्ण समाज को देने की, पूरी दुनिया को देने की, क्योंकि सबको अपना समझते हैं। विधर्मी भी सुधर जाए, हम तो यही मानते हैं। जो भगवान राम जी को अपशब्द बोलते हैं, जो भगवान राम जी को तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं, जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं, हम यही समझते हैं कि वो भी सुधर जाएंगे, वो भी हमारी बात को मानेंगे, क्योंकि हमारे हाथ की उंगलियां भी एक बराबर नहीं हैं। काम भले सबका अलग अलग है, लेकिन यही समझते हैं कि ये भी एक दिन ठीक हो जाएंगे। इसी देश में रहते हैं, इसी देश की खाते हैं, इसी देश में जीते हैं और इसी देश की मिट्टी में मिल जाएंगे। जब यही जन्म होना और यही मृत्यु को प्राप्त हो जाना, तो क्यों नहीं इसी भारत माता की गान करना। या भारत माता के गान को कराने के लिए संघ का कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक लगातार अहर्निश दिन रात एक ही शब्द बोलता है कि समाज से मिल करके और समाज के साथ और समाज को लेकर के इसी समाज में विलीन हो जाना है। इसलिए इस राष्ट्र, इस देश, इस संस्कृति के बारे में सोचिए, क्योंकि जिस परिवार का संस्कार समाप्त हो जाता है वह परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस देश की संस्कृति, जिस देश की सभ्यता पूर्वजों के द्वारा बनाई गई मर्यादाएं और परंपराएं बिखर और टूट जाती हैं, वह देश भी अपने नक्शे से समाप्त हो जाता है। कहा है किसी ने कि ईरान, मिस्र, रोमा मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी हस्ती वही है, हम संस्कृति संस्कारों के आधार पर पूर्वजों का सम्मान करके संपूर्ण मानवता को शांति का संदेश देने वाले हैं। और जब अवसर पड़ता है तो सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण के चक्र का भी उपयोग करना भली भांति जानते हैं और करते हैं और करते रहेंगे, कोई अगर नहीं मानेगा तो। ये हमारी संस्कृति है। ये तमाम प्रकार के विषय ध्यान में रखने वाले जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया, प्रारंभ काल से ही रानी विक्टोरिया के शासनकाल का विरोध करना, विद्यालय में वंदे मातरम का गान करना और अंत में जब MBBS की पढ़ाई करने के लिए पश्चिम बंगाल कोलकाता गए तो वहाँ से भी देश की क्रांति के समर में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ करके देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी बाल्यकाल से ही, जब से होश संभाले तब से हमारे आद्य सरसंघ चालक देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन को आहुत कर दिया। जीवन भर भारत माता के चरणों में सेवा करते रहे, अपने आप को एकाकी रख करके, इकलौता रख करके। इसे बोलना है क्या? ये हमारे देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हुआ। 1914 में जब MBBS की पढ़ाई पूर्ण हुई, वहाँ से पूर्ण करने के बाद कोलकाता जो क्रांतिकारियों की भूमि से, वहाँ से लौट के आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक संगठन था, उससे डॉक्टर हेडगेवार जी जुड़ गए। वो अलग बात रहा कि कांग्रेस जब से बनी आज तक
लगातार बिखरती रही, टूटती रही, अलग अलग इसके दल होते रहे और सब अपने अपने क्षेत्र के अनुसार पार्टियां सब बनाते रहे। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि देश स्वतंत्र हो गया तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। कांग्रेस समाप्त नहीं हुई। कांग्रेस ने बड़ा प्रयास किया संघ को समाप्त करने के लिए, लेकिन स्वयं समाप्त होने जा रही है। 1916 में नरम दल, गरम दल, दो प्रकार का विभाजन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। गरम दल में काम करने वाले अनेकों देश के क्रांतिकारी काम करना शुरू किए। डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऐसे तमाम क्रांतिकारी देश की गतिविधियों में जो काम कर रहे थे उस कालखंड में, महर्षि अरविंद घोष के साथ मिलकर के देश की संरचना को संवारने और सुधारने के लिए, राष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, ये तमाम प्रकार के विषय चल रहे थे। धीरे धीरे देश की गतिविधियां आगे बढ़ रही थी। स्वतंत्रता सेनानी देश के राष्ट्र के लिए काम किया करते थे, कर रहे थे। चलते चलते 13 अप्रैल सन 1919 को भयंकर एक स्थान पर बहुत बड़ी सभा हो रही थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए। उस सभा में अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई, जिसका नाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तमाम प्रकार की घटनाएं देश में चली थी। उसके आगे बढ़े डॉक्टर हेडगेवार जी विचलित हो गए, रोशन सिंह जैसे लोग विचलित हो गए, क्या हो रहा है देश में। 1921-22 के आसपास भयंकर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, जिसको इतिहास में मोपला सत्याग्रह कहा जाता। तो सत्याग्रह नहीं था वो सत्य के लिए आग्रह नहीं था। वो मोपला विद्रोह, मोपला हत्याकांड में हजारों हजार हिंदुओं के सर कलम कर दिए गए। करने वाले कौन लोग थे उसके इतिहास के बारे में चर्चा कभी होगी तो किया जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार जी विचलित हो गए, हो क्या रहा है देश में। देश को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ना है, यहाँ हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया। करने वाले अनेकों प्रकार के लोग थे, जबकि देश की स्वाधीनता के समर में लगभग संपूर्ण जाति बिरादरी का हिस्सा था। बाके चमार, उदापासी, महारानी लक्ष्मीबाई, अबक्का, महारानी अहिल्याबाई होलकर से लेकर के महारानी झांसी की रानी झलकारी बाई से लेकर के ऐसे देश की अनेकों वीरांगनाएं इस भारत की मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। 326 ईसा पूर्व एक लुटेरा देश को लूटने के लिए आया सिकंदर विश्व विजय की कामना को लेकर के आया था, लेकिन समाप्त हो गया, मारा गया, महिमा मंडन किया गया उसका। जो जीता वही सिकंदर। इस नारा को, इस विमर्श को समाप्त करना चाहिए। जो हारा वही सिकंदर, जो जीता वो महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य। ये होना चाहिए। देश में विधर्मियों की कमी नहीं थी। घर का भेदी लंका ढाबे, घर का भेद देने वालों की कमी नहीं थी। अगर घर का भेद न दिए होते तो महाराणा प्रताप को भी संघर्ष अधिक न करना पड़ता। और महाराणा प्रताप जी कभी जीवन में हार नहीं माने, अकबर से सदैव युद्ध करते रहे। वो जंगल की रोटी नहीं खाए, समाज में बताया जाता था। और कभी हमारे देश के वीर सेनानी पीठ दिखाना पसंद नहीं किए, सीने के सामने से युद्ध किए और कभी वापस नहीं गए। 17 बार आक्रमण करने वाला मोहम्मद गोरी छक्के छुड़ा दिए उसके। और चंद्र बरदाई जैसे लोग, कवि जैसे लोग उसका महिमा मंडन करने के लिए हमारे पास पुस्तकें तमाम मौजूद हैं। घर का भेदी ही लंका, घर का भेदी ही जो था देश के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी 23 मार्च सन 1931 को प्रयागराज में बैठे हुए थे, का स्थान पर मुखबिरी हुई। और मुखबिरी होने के कारण, मुखबिरी करने वाले लोग कौन थे उसको आप समझते होंगे। जाकर पूरे अंग्रेज गोरी चमड़े वाले उनको घेर लिए, लेकिन उन्होंने भी हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कहा था, जिस प्रकार से हम स्वयंसेवक कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अंतिम सांस रहेगी तो हम सब संपूर्ण जनमानस को लेकर के एक साथ बोलते रहेंगे, सियापति रामचंद्र की जय। हमारे मन का भाव कभी समाप्त नहीं होगा। यह दिगंबर की भूमि है, यह जैन की भूमि है, यह महात्मा बुद्ध की भूमि है, यह भगवान राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान शिव की भूमि है, जो संपूर्ण जनमानस को एक साथ लेकर चलने का संदेश देती है। और भारत माता सबका लालन और पालन एक बराबर करती है। सूर्य उदय होता है तो किसी को कम, किसी को अधिक ऊर्जा नहीं देता, सबको एक समान कहता है, सबको एक समान भाव देता है। लेकिन कौन कितना ग्रहण करता है
किसकी कितनी क्षमता है वो उसके विवेक पर निर्णय करती है। उसकी क्षमता कितनी है, कितनी बातों को ले पाता है अपने अंदर, उसका विवेक, उसके अंदर की ऊर्जा, उसकी एकात्मता, एकात्म मन का भाव और उसकी सोच डिपेंड करती है क्या सोच पा रहा है वो। यह मन मानस निर्णय करता है कैसा व्यक्ति का स्वभाव के आधार पर अपने अंदर निर्माण कितना करता है और चरित्रवान कितना है और अपने आप को उज्जवल कितना बना पाता है। ये तमाम प्रकार के विषयों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ता है। 1922 में विद्रोह के कारण डॉक्टर हेडगेवार जी को जेल की यात्रा करनी पड़ी। आज कुछ कहते हैं देश को तोड़ने वाले लोग जो उनके साथ कर रहे हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारा लगाते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं, वो लोग जो देश का सर्वोच्च न्यायालय भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, भगवान राम जी के मंदिर का निर्णय आना चाहिए कि अयोध्या में ही भगवान राम के मंदिर का जन्म हुआ था, भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में बना था। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट आधी रात खोल करके निर्णय नहीं कर सकता है, लेकिन एक आतंकवादी को फांसी की सजा न हो, उनके चाचा दादा काका खड़े हो जाते हैं। जो देश को तोड़ने का काम करता है, कहाँ सीखते किस मिट्टी से ऐसे लोग? कभी कभी बड़ा सोचने पर व्यक्ति मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर भी सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने का कार्य करना चाहिए। देश और राष्ट्र के लिए जीने का संकल्प होना चाहिए। इस मन के भाव को हृदय में रख करके संघ का कार्यकर्ता उसी 1 घंटे की शाखा में फिर जाकर गीत गाता है कि हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम यही सीखते हैं, यही समझते हैं, यही सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य करते हैं। ये सब बातें संघ के स्वयंसेवक के मन में रहती हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी के बारे में कहते हैं क्या किया देश की आज़ादी में। देश की आज़ादी की भूमिका निभाते हुए कई बार जेल की यात्रा किए, कई बार जेल जाना पड़ा। उसका प्रमाण है 1922 में 7 माह के लिए जेल गए। जेल से लौट कर क्या तो विचार करने लगे क्या करना चाहिए अब कि देश स्वतंत्र तो हो जाएगा, लेकिन देश की स्वतंत्रता के बाद पूरा समाज कैसे टिका रहेगा, कैसे जुड़ा रहेगा, कैसे बना रहेगा। यह विचार करते करते अंततो गत्वा 27 सितंबर सन 1925 को एक पवित्र संगठन की स्थापना हुई और परमपूज्य भगवा ध्वज को गुरु स्वरूप में बाद में स्वीकार किया गया। और भगवा ध्वज को स्वीकार कर यह भगवा ध्वज जो त्याग की संस्कृति की द्योतक का प्रतीक है, जो सुख और दुख में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युध्याय युजस्व नैवं पाप मया प्रशस्ति। लाभहान जीवन मरण यश अपयश विधियात। व्यक्ति के जीवन के 100 वर्ष के 94 जो 100 गुण हैं, उन 100 गुणों में 94 गुण अपने हाथ में हैं, 94 विधि अपने हाथ में है, लेकिन 6 विधि अपने हाथ में नहीं है। वही है लाभहान जीवन मरण यश अपयश विधियात। ऐसे डॉक्टर हेडगेवार जी 1925 में संघ की स्थापना करके संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ा और परंपरा हमारी शुरू हुई कि 1 घंटे की संघ की शाखा। उस 1 घंटे की शाखा का कार्य प्रारंभ होते होते देश की स्वाधीनता के समर में क्रांतिकारी हमारे जुट गए और संघ का उद्देश्य रखा गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को जब तक स्वतंत्र नहीं करा लेगा तब तक कोई भी स्वयंसेवक कभी भी घर नहीं बैठेगा। घर द्वार छोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगातार देश को आजाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए, देश की स्वाधीनता के समर में अपना घर द्वार परिवार छोड़ करके देश के क्रांतिकारियों के साथ माँ भारती के बीड़ा के तान को बजाय रखने के लिए, झंकृत करने के लिए अपने जीवन और समाज को भारत माता की गोद में समर्पित करके सदा सदा के लिए अमर हो गए। आगे चलते चलते 1928 में सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को लाठियों से मरवा करके हत्या करवा दिया गया। पुनः विचलित हो गए। विचलित होने के बाद जंगल सत्याग्रह होना चाहिए, जंगल आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। जो अंग्रेज हमारे ऊपर इस प्रकार का कुठाराघात करते, घर का घर जला देते हैं, गांव का गांव समाप्त कर देते हैं, खौलते हुए कढ़ाई में उबाल देते हैं, अनायास ही फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसी सैंडर्स के विरोध में देश के क्रांतिकारी वीर सपूत, एकदम जवान तरुणाई लेने वाले युवा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग उसकी हत्या का प्रयास किए, लेकिन अंततोगत्वा इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी की सजा को माफ करने के लिए निवेदन किया गया, आग्रह किया गया, विनय किया गया, अन्याय किया गया।
लेकिन उस समय के बड़े बड़े देश के नेता जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देश को आज़ादी की भूमिका में थे, लेकिन वो चाहते तो तीनों लोगों की फांसी रुक जाती, लेकिन कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया। और एक बात जान लीजिए, राजगुरु जी भी जिनको फांसी हुई थी संघ के स्वयंसेवक थे, नागपुर के फार्म हाउस में आकर रुका करते थे। इसका प्रमाण हमारा संघ का कार्यकर्ता है, गूगल पर लिखा है, पढ़ लीजिएगा। बहुत ढूंढेंगे अच्छे से तब मिलेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ों को खोजने के लिए बड़ा समय लगता है। अच्छी चीज़ें ऐसे नहीं मिल जाती, बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन संघर्ष अच्छा रहे और उसके प्रति अपना प्रेम और स्नेह अच्छा रहे तो मिल भी जाता है। ऐसे तमाम प्रकार के विषय कभी कभी लोग कहते हैं कि गूगल पर बहुत सारा इतिहास नहीं मिलता, कैसे मिलेगा? विकिपीडिया पर देश के विधर्मी, देश के जो चाटुकार इतिहासकार थे, उन चाटुकार इतिहासकारों ने तलवे चाट चाट करके सिकंदर को महान बताया, अकबर को महान बताया, बाबर को महान बताया, भगवान राम जी के मंदिर के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, मैकाले की शिक्षा पद्धति का महीना वर्णन किया, गुरुकुल परंपरा को समाप्त करने का कार्य किया, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को, भारत को समाप्त करने का उस समय भी प्रयत्न हुआ था। कैसे भुला सकते हैं उसको हम? कैसे भूल सकते हैं उसको हम? यह देश राष्ट्र निर्माता, देश का निर्माण करने वाले और संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे सैकड़ों हमारे विद्वान और उनके नेतृत्व में काम करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के आधार पर, संविधान के आधार पर इस राष्ट्र का नेतृत्व होता है। और तिरंगे की आन मान शान को बचाए रखने के लिए संघ कार्यकर्ता लगातार अहरनिश भारत माता की जय बोलता है। यह जंगल आंदोलन करके पुनः डॉक्टर हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहते हुए 1930 में जेल की यात्रा करनी पड़ी, फिर जेल जाना पड़ा उनको। जेल से निकल करके जब बाहर आए तो देश भर में हाहाकार मच गया कि आरएसएस नाम का एक संगठन है। कौन है डॉक्टर हेडगेवार जी? वो क्या सिखाया जाता है आरएसएस में? इन चीज़ों को देखने के लिए अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1934 में नागपुर की पवित्र धरती, वह पवित्र धरती जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी भी दीक्षा की भूमि बनाए, उसको दीक्षा की भूमि, और दुनिया में कोई भूमि नहीं, नागपुर में ही बाबा साहब अम्बेडकर जी दीक्षा की भूमि को बनाया था, वहीं से दीक्षा लिया अंतिम समय में। ऐसे नागपुर की धरती पर 1974 से वर्धा के शिविर में गए और जाकर के वहाँ देखा संघ के स्वयंसेवक यहाँ राष्ट्र कार्य में लगे हुए। उनसे नाम पूछा, नाम क्या है आपका? किसी ने कहा मेरा नाम आशीष है, किसी ने कहा मेरा नाम अनुराग है, किसी ने कहा विपिन है, किसी ने कहा सौरभ है, किसी ने कहा कुछ है। किसी ने अपने नाम के आगे जाति बिरादरी नहीं जोड़ा। और तब महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ अवश्य, अब देश का काम सही दिशा में चल रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलने का कार्य कर सकता है। यह कथन हमारा नहीं, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। उसके बाद संघ आगे बढ़ा। संघ पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा जो भोर में लगती है प्रातःकाल, चाहे जो रात्रि में लगती है, उसमें बहनें माताएं क्यों नहीं आती? ये तमाम प्रकार के मंद बुद्धि वाले प्रश्न करते हैं। उन मंद बुद्धि वाले के उत्तर भी दे देता हूं मैं। बहुत लोग उत्तर दिए हैं, लेकिन मेरा भी सुन लें। उनको पता होना चाहिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। साइकिल से यात्रा करते हैं तो एक पहिए से साइकिल नहीं चलती है, दोनों पहिए चलते हैं। एक जिसका पैर होता है वो नहीं चल पाता, दूसरे पैर का सहारा लेना ही पड़ता है। अगर पैर कट जाता तो कृत्रिम लगाना पड़ता है। इसलिए सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण, ये दोनों विधाएं हैं, वाम और दक्षिण दोनों है। उसी प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं, मातृशक्ति और पुरुष वर्ग। ये बात सही है कि मातृशक्ति का सम्मान हमारे भारत की संस्कृति में सर्वप्रथम है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस प्रकार से आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, ठीक उसके 11 वर्ष बाद और विजयदशमी के दिन नौ दुर्गा का आह्वान करने के बाद वही हमारी माताएं बहनें, पूजनीय मौसी जी ने 1936 में विजयदशमी के दिन बहनों को संगठित करने के लिए, मातृशक्ति को संगठित करके राष्ट्र के सापेक्ष खड़ा करने के लिए और प्रेरणा माना महारानी लक्ष्मीबाई को, अहिल्याबाई होलकर को, रानी अबक्का को, दुर्गावती को, अवंती बाई को, झलकारी बाई को, दुर्गा जी को, माँ काली को, ऐसे अनेक प्रकार की वीरांगनाओं माँ शक्ति के अपहार को और नौ दुर्गा को मान करके राष्ट्रीय विकास समिति की स्थापना हुई। और माताएं, बहनें,
मातृशक्ति को संगठित करके देश की आज़ादी में भूमिका निभाई और पुरुष वर्ग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर देश की आज़ादी में भूमिका निभाई। दोनों का रास्ता एक है, लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है। जिस प्रकार से ट्रेन प्रतापगढ़ से प्रयागराज जाना होगा तो ऐसी कोई पटरी नहीं है जो दोनों ट्रेन चल रही हो तो पटरियाँ आपस में मिल जाए, असंभव है। वो दोनों पटरियाँ एक स्थान पर जाती है और प्रयागराज में पहुंच जाती हैं अपने गंतव्य तक, अंतिम लक्ष्य तक, और दोनों का उद्देश्य एक ही है, ट्रेन को अंतिम स्थान तक पहुंचाना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बहनों का संगठन राष्ट्र सेविका समिति, दोनों का उद्देश्य मात्र एक ही है, भारत माता की जय करना। तमाम प्रश्न करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है कार्यक्रमों में, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, आरएसएस के कार्यक्रम माताएं बहनें उपस्थित हैं, और जब माताओं बहनों का कार्यक्रम होता है, मातृशक्ति का कार्यक्रम होता है, तो पुरुष वर्ग का जब आह्वान होता है तो पुरुष भी वहाँ जाता है। ये पाश्चात्य सभ्यता नहीं है, ये भारत की संस्कृति है जो आदि और अनादिकाल से चलती चली आ रही है और आगे भी चलती चली जाएगी। हम कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं और न कभी वापस आए। कदम बढ़ाया है तो आगे ही बढ़ेंगे, चाहे जितना आंधी तूफान मिले, चाहे कुछ भी समस्याएं आए, सदैव आगे बढ़ने का कार्य किया, आगे ही बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार से 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना हुई। उसके बाद देश की क्रांति का समर पुनः टूट पड़ा, आगे चल पड़ा। श्री गुरु जी जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के बाद वहीं पर प्रोफेसर हो गए, वहीं पर आचार्य हो गए, प्राचार्य हो गए, वहीं पर प्राण शास्त्र की शिक्षा देने लगे। शिक्षा देने के बाद श्री गुरु जी माता पिता के इकलौते थे, लौट करके नागपुर में आए, संघ से संबंध हो गया। लक्ष्मण परांजपे जी, डॉक्टर मुंजे जी, ऐसे तमाम स्वयंसेवक हमारे आकर के यहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलते हैं। मिलने के बाद देश का नेतृत्व करते, देश की आज़ादी में भूमिका निभाते हैं। उसी दौरान वीर सावरकर जी और देश के महान क्रांतिकारी जो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले और निर्विरोध एक तरफा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने वाले, लेकिन महात्मा जी गांधी जी के कहने पर अपने पद को इस्तीफा दे दिया। ये भी लिखित बात है, सत्य, अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हम नहीं उस समय थे, हम 19 बाद में आए, बहुत बाद में आए हम। ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी भी, वीर सावरकर जी भी, ऐसे तमाम क्रांतिकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी से मिलने के लिए जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो 1939 में गए और बैठकर विचार विमर्श किया कि अब देश की भूमिका में क्या करना चाहिए। 21 जून सन 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी का शरीर पूर्ण हो गया। परम पूज्य द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी देश के द्वितीय सरसंघ चालक बने। देश के द्वितीय सरसंघ चालक जी ने बहुत संघर्ष किया देश की आज़ादी की भूमिका में। भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के डायरेक्ट एक्शन से लेकर के देश की स्वतंत्रता का समय आ गया और 3 जून प्लान, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन प्लान जिसको बोला जाता है, कोई पढ़िएगा, बड़ा भयंकर यह प्लान था। प्लान इस प्रकार का था, उसमें मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1925 के आसपास, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई थी 1925 के आसपास, वामपंथ चरम पर चली रहा था, देश को तोड़ने की स्थितियाँ उस समय विराजमान थी, हिंदू मुस्लिम दंगे तमाम जगह हो रहे थे। किस प्रकार से समस्या का समाधान किया जाए, इसको एक टेबल पर बैठ के संघ के कार्यकर्ता बात भी करते थे। यह कहते रह गए देश के उस समय के बड़े बड़े वीर सेनानी कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होगा। डायरेक्ट एक्शन कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में लाखों हिंदू मारे गए, कत्लेआम किया गया भाई। अंत तो गत्वा 3 जून प्लान, माउंटबेटन फूट डालो राज्य करो की योजना सफल हुई और 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन एक लिरिल रेडक्लिफ नाम का व्यक्ति जो भारत में आया भी नहीं, जिसको पता ही नहीं, हमको यह कहा जाए हम आज पहली बार यहाँ आ रहे हैं और कोई हमको कहे भाई साहब ये नक्शा ले लीजिए और जो ये पहले से इसको 2 हिस्से में विभाजन कर दीजिए, तो हमें क्या पता कैसा पहले से, तो हम विभाजन इसका ऐसा कर डाले कि शरीर 2 हिस्से में बट जाए।
ऐसा विभाजन उसने किया और दो देश बन गया, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, जिसके कारण भयंकर नरसंहार हुआ। लगभग 15 से 18 लाख लोगों की नृशंस हत्याएं की गई, नृशंस हत्याएं। जितने भी पाकिस्तान से ट्रेनें आया करती थी कोई भी जीवित नहीं आता था। ऐसे समय में संघ का कार्यकर्ता श्री गुरु जी के आह्वान पर जा करके वहां अपने स्वयंसेवक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके देश के लोगों को बचाने के लिए कार्य किया। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, सबको बचाने के लिए कार्य किया। जिस प्रकार से हमारे देश के विपक्ष के नेता वर्तमान में श्री राहुल गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़े, रायबरेली से भी जीते, वायनाड से भी जीते, रायबरेली छोड़ दिए तो वायनाड को रखे रहे, वहां से जीत गए। तो उस वायनाड में बहुत बड़ी त्रासदी आई अभी हाल ही में। उस त्रासदी में भी संघ का स्वयंसेवक जा करके सबको वहां से निकालने का कार्य किया। क्या संघ देखता है क्या कौन किसको वोट देता है, कौन किसको कहाँ जाता है? नहीं, संघ देखता है कि मानवता के कल्याण के लिए जो जो करना पड़ेगा वह सब हम सेवा का कार्य करेंगे। और वहाँ भी संघ का स्वयंसेवक, कई स्वयंसेवक वहाँ अपने अंतिम श्वास ले लिए। ऐसे वायनाड में भी संघ के कार्यकर्ता समाज को वहाँ से सेवा करने का कार्य किया। ऐसे सेवा के काम में संघ कार्यकर्ता जुट गए और हजारों हजार कार्यकर्ता 1947 में देश विभाजन के समय काल कवलित हो गए। दुर्भाग्य से महात्मा गांधी जी की किसी ने हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री उनकी टीम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अनायास ही संघ पर प्रतिबंध लगाया और संघ के हजारों कार्यकर्ता जेल की यात्रा करनी पड़ी। लेकिन निर्दोष कोई दोष ही नहीं सिद्ध हुआ। जिस प्रकार से मैं यहाँ बौद्धिक दे रहा हूँ और कोई घटना कौशाम्बी में घट जाए तो ये कहा जाए कि ओम प्रकाश जी करवा दिए। अरे भैया कैसे करवा दिए, हम तो यहाँ विराजमान हैं। ऐसे उस समय भी था, संघ का कार्यकर्ता कोई लेना देना नहीं था। ये गलत हुआ, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन हुआ। लेकिन इसके कारण संघ को बहुत झेलना पड़ा, संघ के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा, संघ को प्रतिबंधित कर दिया गया और बिना निर्दोष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 9 जुलाई सन 1949 को जेल से निकल करके बाहर आया और दूसरे संगठन की स्थापना हुई जो राष्ट्र हित में, देश हित में, छात्र हित में काम करता है, जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। 24 नवंबर सन 1949 को देश के संविधान का काम पूरा हुआ।